तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है। इस दौरान ओपी धनखड़ ने लोकसभा चुनाव नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 5 सीटें आना भी बड़ी उपलब्धि है। हमारी 10 की 10 सीटों की अपेक्षा थी। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। जहां भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, तो वहीं 240 पर सिमट कर रह गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद हैं। सर, 400 पार का नारा दिया, मात्र 240 पर ही सिमट कर रह गए। अब बैसाखी के सहारे चलना पड़ेगा। देखिए, 400 पार तो रणनीति थी, सरकार बनानी थी। एनडीए की सरकार बन रही है। एनडीए का ही 400 पार का नारा था और एनडीए जो है वो कंफर्टेबली सरकार बना रहा है, तो लक्ष्य तो सरकार बनाने का ही था। और इसमें उपलब्धि ये है कि तीसरी बार या तो नेहरू जी सरकार बना पाए थे या नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बना पा रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि तीसरी बार की दृष्टि से मैं देखूंगा तो देश के पूरे जब दृष्टिपात करूंगा आज़ादी से अब तक, तो बड़ी उपलब्धि है। तो फुल मेजोरिटी भी नहीं ले पाई, क्या वजह मानते हैं आप इसकी? मुझे तीसरी बार का एंटी इनकम्बेंसी आती है जब आपको 10 वर्ष का शासन लगातार हो जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी भी नहीं लौट पाई थी इस प्रकार से लगातार। राजीव जी को तो समय नहीं मिला उस प्रकार से, बाकी भी कोई नहीं लौट पाया। तो तीसरी बार फिर भी लौट कर आए हैं, तो ये इट्स बिग अचीवमेंट। और एक लंबे समय के शासन के बाद एक नई पीढ़ी आ जाती है पूरी की पूरी है। अब 18 से 28 साल के जो नौजवान हैं उन्होंने केवल हमारा ही शासन देखा है, तो एक नई यंग जनरेशन है। उसी के साथ साथ अनेक वर्गों की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो कुछ वर्गों की महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं, कुछ की रहती हैं। तो इसी में से एंटी इनकम्बेंसी उत्पन्न हुआ करती है। तो कुछ चीज़ें उस नाते से होती हैं। तो उसके बावजूद भी थर्ड टर्म में और अपने एनडीए के बलबूते पर पूरी सरकार बनाने का जो जनादेश भारत की जनता ने दिया है, ये मोदी जी के प्रति भारत की जनता का विश्वास है। लेकिन हरियाणा में जहां आपकी सरकार है, वहां मात्र 5 सीटों पर सिमट के रह गई। 2019 में 10 थी, अब 5 घटकर रह गई। देखिए, ये भी अपने आप में विषय वैसा ही है जिसकी प्रारंभ में मैंने चर्चा की कि यहाँ भी अब हम 10 साल के बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार 8 सीटें थी, एक बार हमारी 10 की 10 थी, अब 5 पर आए हैं। ये 5 भी उपलब्धि है उस नाते से आप देखेंगे तो। हालांकि अपेक्षा 10 की थी, लेकिन तीसरी टर्म में जब आप जा रहे हो तो वही विषय जो मैंने प्रारंभ में देश के लिए कहा, वो विषय यहाँ भी खड़ा हुआ है कि 10 वर्ष के शासन के बाद लोगों की अपेक्षा जब रहती हैं और वो नहीं पूरी होती, तो फिर उस प्रकार से नई चीज़ें भी उभर कर आती हैं। और उसी कारण से जो है 5 सीटें यहाँ पर मिली। और ये भी मैं कहूँगा कि उस प्रकार से आप कहोगे कि हरियाणा में लगातार बाकी पार्टियों का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, तो ये हरियाणा बीजेपी की दृष्टि से भी अचीवमेंट है। लगता है कि विधायकों का इस्तीफा कराकर उनको सांसद का चुनाव लड़वाया गया, ये ठीक था क्या? नहीं, वो तो देखिए, जो भी नेचुरल चॉइस आपके पास अवेलेबल बेस्ट चॉइस होती है उसको दिया जाता है। जो भी नहीं, टिकटों के बंटवारे को लेकर आपको लगता है कि टिकटे का जो बंटवारा हुआ वो ठीक से नहीं हुआ, इस वजह से भी 5 सीटें आप सिमट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी उस समय विचार होता है पार्टी में कई लेवल का विचार होता है। उस विचार में से जो निर्णय होते हैं वो निर्णय ही सबसे अच्छे निर्णय उस समय माने जाते हैं। लेकिन वातावरण की एक तो शुरू से ही हम मान रहे थे कि 3 सीटें हमारे लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण हैं। 1 साल पहले से उन पर तैयारियों पर लगे थे। आपको मालूम है, हमारे केंद्रीय नेताओं के प्रवास होते थे, पाल्याण साहब, सोनभद्र सोनोवाल, गजेंद्र शेखावत जी। तो जहाँ पर हमारी पहले ही विधानसभा में कम सीटें आई हुई थी, जैसे सिरसा लोकसभा थी या सोनीपत लोकसभा थी या हमारी रोहतक लोकसभा थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास उतनी सीटें विधानसभाओं में नहीं थी। इसका मतलब जमीनी स्तर पर जो बाकी सीटें मजबूत थी उसकी तुलना में इन सीटों पर शुरू से ही चैलेंज मान के चले हुए थे, तैयारी में लगे हुए थे। और उसके बाद 2 सीटें और इस प्रकार की कटारिया जी के जाने के बाद जो है हमारे अम्बाला भी उस प्रकार से जिस प्रकार से वो गई है हाथ से, तो ये उस नाते और हिसार भी जो है वो गई है। लेकिन 5 सीटों पर लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया है, इसलिए हरियाणा की जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूं। अगर थर्ड टर्म के हिसाब से देखोगे तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे आप, और कितनी चुनौती रहेगी इस बार सरकार बनाना? देखिए, चुनौती के बिना तो कुछ वही नहीं होता है, क्या कहेंगे, वीडियो गेम भी नहीं चलते जी, बच्चे भी नहीं खेलते। तो चुनौती होना तो अच्छी बात है,
और इस चुनौती साफ और सुस्पष्ट है कि बराबर की दो टीमें इस बार जो है हरियाणा के मैदान में हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव अच्छा होगा, रोचक होगा और समय सीमित है, 90 दिन का समय है। तो डटकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता डटकर हम चुनाव लड़ेगा, पूरी तैयारी के साथ लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, जिन्होंने चुनाव को लेकर पूरी चर्चा की और साथ ही ये कहा कि अब हरियाणा में जो चुनाव होने हैं, दोनों पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों बराबर की हैं और ऐसे में एक चुनौतीपूर्ण ये चुनाव रहने वाला है और ये जो चुनौतीपूर्ण चुनाव जो रहेगा, आखिरकार इसमें आखिर किसकी जीत होगी, ये फैसला हरियाणा की जनता करेगी। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।